गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे रीजनिंग चैप्टर 1 सीरीज। इस प्रकार की परीक्षा में कुछ अक्षर अथवा अंक दिए होते हैं। इन अक्षरों अथवा अंकों से एक श्रेणी बनती है, अर्थात ये बाईं ओर से दाईं ओर किसी विशेष क्रम में बदलते हैं। श्रेणी में एक या एक से अधिक रिक्त स्थान होते हैं। अभ्यर्थी को यह ज्ञात करना होता है कि यदि अक्षर अथवा अंक इसी क्रम में बदलते रहें तो रिक्त स्थान पर कौन सा अक्षर या अंक होना चाहिए। उदाहरण है हमारा 12, 24, 37, 51, 66, 82। और अब आपको बताना है क्या आएगा। तो देखो 12 से 24 में कितने का डिफरेंस है, 12 का। 24 से 37 में 13 का। 37 से 51 में 14 का। 51 से 66 में 15 का। 66 से 82 में 16 का। तो नेक्स्ट में क्या डिफरेंस होना चाहिए, 17 का। तो 82 में जब हम 17 ऐड करके देखते हैं तो हमारे क्या आता है, 99। दूसरी तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उदाहरण 2, गलत पद ज्ञात करो कि इस श्रेणी में हमारा कौन सा पद गलत है। तो देखते हैं 112, 114, 2 का डिफरेंस है। 114 और 120 में कितने का डिफरेंस है, 6 का। 120, 124 में 4 का। 124, 130, 132 में 8 का। 132 से 142 में 10 का। 142 से 154 में 12 का। यदि हम 120 के स्थान पर क्या ले ले, 118, क्या ले ले, 118, तो क्या हो जाएगा, 112, 114, 118, 124, 132, 142, 152। तो हमारा डिफरेंस 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का डिफरेंस की जो सीरीज है वो हमारी क्या हो जाएगी, सेम सीरीज से हमारा डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ गलत नंबर कौन सा हुआ हमारा, 120। नेक्स्ट है XUROL और नेक्स्ट टर्म क्या आएगी। तो X से जब हम U पे जाते हैं तो कितना माइनस हुआ, ये -3। U से R पर जा रहे तब भी -3। R से O पे -3। O से L -3। तो L से जब आगे जाएंगे तो -3 आएगा। तो L में से जब हम -3 करते हैं तो पहले क्या आएगा हमारा I। इस सीरीज में वर्णमाला के विपरीत 3 अक्षरों का अंतर है। क्या है, विपरीत 3 अक्षरों का अंतर है। नेक्स्ट है दी गई वर्णमाला को पूरा कीजिए। तो हमारा AC, GA, EG, CE, ठीक है। तो आगे फिर हमने बीच के फिलप्स भरने हैं। तो इस श्रृंखला में कितने का अंतर है, 2 का। ACE, ABC कितने का डिफरेंस है, 2 का। तो फिर AB बीच में भी आया, C आ गया, फिर DE आ गया, FG आ गया, फिर से ACEG, ACEG। ऐसे में हम पूरी श्रृंखला को बांट लेते हैं। अगर 12 की है तो 4 में बांट लेते हैं या 3 में बांट लेते हैं। तो हमने बांट ली 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब एक पूरा करने के बाद बाकी यहाँ क्या है, C नहीं है तो C फिल कर दिया। आगे क्या है, A नहीं है तो A फिल कर दिया। और क्या, G नहीं है तो G फिल कर दिया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ACEG। इसी क्रम में आगे चलती रहेगी। ऐसे में सबसे पहले हम सीरीज़ को बांट लेते हैं हिस्सों में। ठीक है, अगर 12 है तो 4 का बनेगा या 3 का बनेगा, ठीक है, या 6 का भी बन सकता है। तो आप सारे फिलअप्स फिल करके देख लीजिए, पता चल जाएगा कि कौन से फिलअप में क्या आएगा। नेक्स्ट है ACGAEGC। तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। हमने इनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, 1 2 3, 3 पार्ट बना लिए इसके। इस कंप्लीट सीरीज 4 के पेयर में बांट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखते हैं, या सेकंड पार्ट की तरह यहाँ E नहीं है। क्या देखो AC, यहाँ E है तो हमने क्या फिल कर दिया, E। यहाँ CE है तो आगे क्या आना चाहिए, A, लास्ट में आना चाहिए G। तो हमारा आंसर क्या होगा, ACEG। नेक्स्ट है C4X, F9U, I16R। आगे बताना है हमें।
सी से जब हम एफ पे जा रहे हैं तो कितना बढ़ रहा है हमारा 3। एफ से आई पे जा रहे हैं 3 बढ़ रहे हैं, तो आई से आगे 3 पे जाएंगे तो क्या आएगा, आई के बाद क्या आएगा, आई एल एम एन, क्या बन जाएगा हमारा एन। 4 है, 4 के बाद 9, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 9 3 का, ये 4 का, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर। आई के बाद हमारे 3 बढ़ रहे थे जे के एल, तो यहाँ एल आ गया, यहाँ स्क्वायर बढ़ते जा रहे, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। नेक्स्ट एक्स से यू पे गए तो कितने -3 हुए, यू से आर पे गए -3 हुए, अब आर से -3 क्या हो जाएगा हमारा ओ, तो आंसर क्या हो गया हमारा L25O। नेक्स्ट है हमारा, अब हम कुछ प्रैक्टिस करके देखते हैं। फर्स्ट हमारा 98 72 फिलअप 32 18 8, तो देखते हैं हमारे -26, यहाँ पे हमें पता नहीं, इसको छोड़ देते हैं। 32 और 18 में कितने का डिफरेंस, 14 का डिफरेंस, 18 से 8 में 10 का, तो देखो 10 14 18, तो अगला क्या होना चाहिए हमारा 22, तो 32 में हम 22 ऐड करके देखते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 50, और 50 में फिर 4 फॉरवर्ड रहे तो 22 में 4 ऐड करके देखते हैं 26, तो हमारा 50 में 22 ऐड करके देखते तो हमारा आ गया 72, तो ये हमारा आंसर सही फिट बैठता है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया 50। नेक्स्ट हमारा 19 2 38 3 114 4, आगे फिलअप्स बताना है। 19 2 जा 38 38 3 जा 104, अब 104 जा 456। नेक्स्ट है 0 3 12 30 फिलअप्स 105 168, 0 3 3 9 18, इसको छोड़ देते हैं और इनमें हमारा 63 का डिफरेंस, ठीक है। पर ये कुछ पता नहीं चल पा रहा कि हमें सीरीज में कितने का क्या बढ़ रहा है, तो हम फिर से इनके देखते कितने का डिफरेंस है। 6 का, 9 का, 12 का, तो 3 3 बढ़ रहा है, तो नेक्स्ट कितना होना चाहिए 15 फिर 18, ठीक है। तो हम 30 में 15 ऐड करके देखते हैं, हमारा आ गया 45, ठीक है। तो 30 में जब हम 30 ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 60। जब सीरीज में पता ना चले तो हमें तो उसको दोबारा से उनमें डिफरेंस देखना पड़ेगा, फिर उस डिफरेंस से उस डिफरेंस को फिल करेंगे और फिर उस डिफरेंस से हमारे आंसर तक हम पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट है 0 6 24 60 120 210, देखो 0 में +1 करके हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6, अब 1 की आप क्या करेंगे 3 ऐड, तो 6 में 3 ऐड किया 9, 3 6 जा 18, देखो 1 3 6 10 15 21, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 6, ये आ गया 18, ये आ गया 36, ये आ गया 60, ये आ गया 90, ये आ गया हमारा 126, ठीक है। अब ये वाले हमने इनमें ऐड कर दिए, 0 में 6 ऐड किया 6, 6 में 18 ऐड किया 24, 24 में 36 ऐड किया 60, ऐसे बढ़ते चले, लास्ट में 210 में हम क्या ऐड कर देंगे 126, तो हमारा आ जाएगा 336। अब देखो हम ये सोच रहे कि इसमें ऐसे क्यों, यहाँ 1 था, 2 बढ़ा दिया, 3 बढ़ा दिया, 4 बढ़ा दिया, 5 बढ़ा दिया और 6 बढ़ा दिया और सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट 0 4 6 3 7 9 6 फिलअप्स 12, इसमें हमारे 2 सीरीज बनेगी, ये और ये यहाँ ऊपर, ठीक है। तो किसी भी सीरीज में हमारे 2 सीरीज बन सकती है, तो आप ध्यान से देखिएगा और पता चल जाएगा। 0 से 6 पे गए, 0 से 3 पर गए, 3 बढ़ गए, ये देखते हैं हम 3, और 4 से गए हम 0 + 3 3, फिर 3 + 3 6,
ये ख़त्म हो गया। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं 4 + 3 7, ठीक है, और 7 + 3 क्या आ जाएगा यहाँ पे 10, ठीक है। सब में हमारे 3 3 बढ़ रहे हैं, देखो 0 + 3 3, 3 + 3 6, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा 9। यहाँ देखते हैं 4 + 3 7, 7 + 3 10, नेक्स्ट देखते हैं 6 3 9, 9 3 12, तो यहाँ पे 3 सीरीज बन रही है, दो नहीं 3 सीरीज बन रही है। नेक्स्ट देखते हैं YEB WFD UHG SKI, तो नेक्स्ट क्या होगा, Y से W पे जा रहे हैं तो -2, E से F पे जा रहे हैं +1 +2 +3 +4, B से D पे जा रहे हैं तो +2 +3 +2 +3, अलग अलग तरह से ये हमारे पढ़ रहे हैं। तो जब हम इनको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा QOL, क्या आ जाएगा QOL। नेक्स्ट है 1 5 9 16 25 37 49, इस सीरीज में कौन सा पद गलत है। तो इस श्रेणी में 2 श्रेणियां बन रही है। फर्स्ट श्रेणी में 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। सेकंड में 5 2 का स्क्वायर +1, 4 का स्क्वायर +1, 6 का स्क्वायर +1, तो कौन सा पद गलत है हमारा 16, ठीक है। कौन सा गलत हुआ 16, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ST 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। पिछली बार हमने 12 4 में तोड़ा, पर अब की बारी हम 3 में तोड़ेंगे इस सीरीज़ को, 3 3 3, और सारे फिलअप्स इसमें फिल करके देख लेंगे, ठीक। तो हमारा आंसर आ जाएगा TSST। निम्नलिखित प्रश्न में एक संख्या श्रृंखला दी गई है, इसके बाद इस श्रृंखला के नीचे एक संख्या दी गई है जिसके आगे ABCDE लिखा है। आपको दी गई संख्या से एक श्रृंखला को पूर्ण करना जो ऊपर दी गई श्रृंखला में उपयोग में लाए गए नियमों को भी संतुष्ट करती है। इसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो 3 के नीचे 5, 9 के नीचे 8, 21 के नीचे B C D E, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारे जो ऊपर वाले सीरीज़ में बढ़ रहे हैं वैसे ही हमने बाकी की सीरीज़ पूरी कर ली है। तो देखते 3 से 9, 3 2 6 + 3 9, 9 2 18 + 3 21, 21 2 42 + 3 45, ऐसे 2 मल्टीप्लाई करना है और उसमें 3 को ऐड करना है। तो ऐसे ही हमने नीचे वाले सीरीज़ को पूरा करना है। तो ए पे क्या आ जाएगा 5 2 10 + 3 13, फिर 29 61 125 और 253। तो हमने बी के स्थान पर हमें बताना, तो बी पे क्या आ जाएगा हमारा 29। नेक्स्ट है GILP, और आगे बताना क्या आएगा। G से I पे गए 2 बढ़े, I से L पे गए 3, L से P पर 4 और P से 5 की टर्न आ जाएगी, P में 5 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा U। अगर आपको हमारी रीजनिंग की सीरीज चैप्टर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।